मार्गदर्शन देने के लायक समझता नहीं हूँ। मेरे जो वरिष्ठ यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, पर मैंने हमारी जो एक पीढ़ी है वो हमारी यानी हम सब की, उसमें पत्रकारिता का पूरा एक बदलाव देखा है। जब शुरुआत में ट्रेडर प्रिंटिंग आप समझते होंगे, तो मशीन से प्रिंट होता था और लेड के उसमें फॉन्ट लगाए जाते थे। उस दौर से लेकर आज हम जो 4 कलर में प्रिंटिंग हो रही है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 3D प्रिंटिंग हो रही है, उस दौर तक का हमने पूरा दौर देखा है और पत्रकारिता का हमने लगातार बदलाव देखा है। तो जो एक पूरी गाइड होती है वो क्योंकि आप मैं ये चीज नहीं मानता हूं कि जर्नलिज्म टोटली निष्पक्ष होता है। आपका कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी जब मैच करती है, हर व्यक्ति की आइडियोलॉजी और उसका प्रभाव उस पर नजर आता है। ये बोलने वाली बात है कि हाँ, निष्पक्ष नहीं लिखा जा सकता, उसका एक पक्ष जरूर होता है। तो उसकी वजह से बाड़ा साहब से हमारा जुड़ाव हुआ और बाड़ा साहब से जुड़ने के बाद में जो जैसे जैसे मैं एक एज अ सब एडिटर वहाँ ज्वाइन हुआ था 96 में, और 96 से लेके अभी आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 29 इयर्स का मेरा सामना में ही जर्नी हो गई। और ओवरऑल अगर जर्नलिज्म कहा जाएगा तो मैंने 91-92 में शुरू कर दिया था, कॉलेज में ही था तभी उसी टाइम से। तो एक चीज जो मैं उस दौर में देखता था और आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, तो उस समय या उससे पहले जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी और न्यूज़पेपर्स आए, तो जर्नलिज्म उस समय एक मिशन था, एक उद्देश्य के साथ में जर्नलिज्म किया जाता था। उसमें कोई भौतिक सुख या सामाजिक कोई प्रतिष्ठा, इसकी कोई जगह नहीं होती थी। और आपका एक जैसे राजा राम मोहन राय ने अगर अखबार शुरू किया तो सती प्रथा के विरोध में एक मिशन चलाया, तो एक वो मिशन के दौर से बढ़ते बढ़ते एक पैशन हो गया। मिशन से लोगों को लगने लगा कि हाँ, जर्नलिज्म एक स्टेटस है, पैशन पे आ गया, और पैशन से फिर बाद में चल के फैशन हो गया। आज दुर्भाग्य यह है कि हम फैशन से भी एक आगे कदम बढ़ के कमीशन तक पहुंच गए। तो ये मिशन से कमीशन तक की जर्नी भी हम लोगों ने जर्नलिज्म की देखी। जहां तक मेरा मानना है कि अब जर्नलिस्ट जो है वो आप किसी यूनिवर्सिटी में पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी अच्छे बच्चे आते हैं, मैं ये उस चीज को एग्री करता हूँ, बहुत से लोग हैं, बट आप किसी पे आर्टिफिशियली तैयार नहीं कर सकते। वो एक अंदर से इंस्टिंक्ट होना चाहिए, वो एक आपके अंदर एक भाव होना चाहिए जर्नलिज्म का। चीजों को जर्नलिस्ट आम नजरिए से नहीं दिखता है, उसका नजरिया अलग होता है। बिटवीन द लाइंस, बिहाइंड द कर्टेन क्या सीन है। इसीलिए जर्नलिज्म में हमेशा आप देखिएगा, जब हम कोई न्यूज लिखते हैं तो उसको न्यूज नहीं बोलते, हम उसको स्टोरी बोलते हैं। हमको वो स्टोरी चाहिए होती है, बट वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई आर्टिफिशियल नमक मसाला नहीं होना चाहिए। होना उसी में चाहिए, पर जो आम इंसान को नहीं दिख रहा है वो जर्नलिस्ट को दिखना चाहिए, तब वो जर्नलिस्ट है। अदरवाइज वो कबूतर जर्नलिज्म है, जो आपने एक जगह से संवाद लिया और दूसरी जगह ले जाके दे दिया। जैसे पहले के जमाने में कबूतर के पैर में बांध दिया, वो यहाँ से उड़ा और वो एक डेजिग्नेटेड लोकेशन पे पहुंच गया। आज दुर्भाग्य यह है, आज भी अच्छे जर्नलिस्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यंग जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, बट आज लोगों को के अंदर जर्नलिज्म का मतलब ये हो गया कि फलाना ने क्या कहा, फलाना ने क्या कहा, उसमें उनका अपनी कोई भी जो समझ है, अपनी सोच या अपना कोई उसके अंदर उसका वैल्यूएशन वो नहीं है। जर्नलिज्म ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, एक आईने की तरह होना चाहिए, पर उसके अंदर आपका भी विचार होना चाहिए। तो ये कबूतर जर्नलिज्म और क्लैरिकल जर्नलिज्म, एक तो कबूतर जो फील्ड में जो जर्नलिज्म कर रहा है वो कबूतर जर्नलिज्म कर रहा है, और जो डेस्क पे बैठा है उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो क्लैरिकल जर्नलिज्म कर रहा है। उसके पास जो स्टोरी आ रही है और उसको एडिट कर रहा है, उस स्टोरी की वैल्यू नहीं समझ रहा है, उसका न्यूज सेंस नहीं समझे बिना, जो स्टोरी अगर बहुत बड़ी लिखी गई है तो उसी बड़े स्वरूप में चली जा रही है, कोई अच्छी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और वो छोटी है तो वो छोटी चली जा रही है। तो ये दोनों वजह से जर्नलिज्म का बहुत नुकसान हो रहा है। अब रही बात के इससे बाहर कैसे हम निकल सकते हैं, तो जैसे कि आपदा में अवसर है कहा जाता है, तो
जो अब डिजिटल वर्ल्ड है, पहले हम लोग जब जर्नलिज्म किया करते थे तो जब कटिंग पेस्टिंग का जमाना था, जब कटिंग करके पेज चिपकाए जाते थे और उसकी वो बनाई जाती थी, तो हम लोग न्यूज़पेपर जो पढ़ते थे, जैसे कभी समझ लीजिए स्वदेश पढ़ लिया या कोई दूसरा, तो उसकी कोई एक अच्छी न्यूज़ मिलती थी या अच्छे किसी के विचार होते तो उसकी कटिंग रख लेते थे, काट के उसको रख लिया जाता था, वो अपना आर्काइव हम लोग खुद तैयार करते थे। आज तो आपके पास पूरा फिंगर टिप्स पे है, पर कोई देखने को तैयार नहीं है। कोई भी आज जर्नलिस्ट जो है वो आज में जी रहा है, वो ना भूतकाल को देख रहा है ना वो भविष्य से उसकी तुलना कर रहा है। इसीलिए आज फ्लैट जर्नलिज्म हो रहा है। जर्नलिज्म में इन डेप्थ कुछ भी आपके सामने नहीं आ रहा है। समाज को जो चाहिए उस तरफ हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के समय पे सोनम गुप्ता वाला एक किसी ने एक नोट पे लिख दिया था, तो वो सोनम गुप्ता ही चल गई, बट उस विषय पर किसी ने भी ज्यादा विश्लेषणात्मक स्टोरी नहीं की। मैं कहने का मतलब ये कि ठीक है, जो हल्की फुल्की स्टोरीज भी होनी चाहिए, बट इन डेप्थ जो स्टोरी है, अच्छे प्रयास होने चाहिए, अच्छी बहस होनी चाहिए, परिचर्चाएं होनी चाहिए, वो धीरे धीरे छूटता जा रहा है। और हम आज में, जैसे कि आज की जनरेशन आज में जी रही है, वो कल के लिए सोचती है, ना बचत करनी है ना कुछ, वैसे जर्नलिज्म भी आज जो है वो आज में पल रहा है, न वो भूतकाल से कुछ सीख रहा है न भविष्य की तरफ देख रहा है। तो ये हमारे जो आज की जनरेशन में मैं जो देख रहा हूँ